हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है वो शानदार ज़बरदस्त तरीके से घर पे रहकर कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज शनिवार और शनिवार के दिन अपन जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास लेके आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लासों में अपने जो है सिंपल मशीन एवं उत्तोलक वाला जो अध्याय है वो संपूर्ण हो चुका है। उसके अपन ने परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे। और आज जो है अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। तो अगर अपन सिंपल सी बात करें कि भाई कोई भी कार्य करना है, जैसे अपने को सुबह उठकर बाहर जाना है, घूमने जाना है, या फिर कोई भी कार्य करना है, तो अपने को किस चीज़ की आवश्यकता होगी? एनर्जी की होगी ना। और कोई भी चीज़ उठानी है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? पावर की। ठीक है। तो जैसे कि ये एक व्यक्ति ये कोई ब्लॉक है, ये लोहे का भी हो सकता है, कोई मटेरियल का हो सकता है। इसको ये यहाँ से इस स्थिति से कितना दूर ये स्थापित करने की कोशिश करता है, यानी एल दूरी तय करने की। ये इस पॉइंट को यहाँ तक आने के लिए एल दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापित करने के लिए क्या करेगा? बल लगाएगा। ठीक है भाई, ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं इस पॉइंट से बल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने इसको बल लगा के इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ खिसका दिया, मतलब इतना मैंने विस्थापित कर दिया इसको। ठीक है। तो वो किस आधार पे किया? जितना विस्थापित किया वो क्या कहलाएगा? मेरा कार्य। भाई मैंने इस पेन को उठा के यहाँ से यहाँ धकेल के यहाँ ले आया, तो ये मेरा काम है। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको विस्थापित कर दिया, ये क्या है? मेरा काम है। ये क्या कहलाएगा? मेरा कार्य कहलाएगा। ठीक है। अब इस कार्य को करने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ी? पावर, बल लगाने की जरूरत पड़ी ना। तो बल का मतलब पावर लगाने की जरूरत पड़ी। और पावर किससे आती है? एनर्जी से। ठीक है भाई, खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है ना, और किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसके लिए पावर की जरूरत होती है। ठीक है। तो आज जो है इन तीनों के बारे में अंतर समझेंगे। तो ये बहुत सारे क्या है, पावर और एनर्जी को एक ही चीज़ मानते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें। तो आज पर चलते हैं, वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है कार्य, यानी वर्क। क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल की दिशा में कुछ दूरी तय करती है। जैसे ये व्यक्ति इस वस्तु को बल लगा रहा है, तो बल की दिशा क्या है? दिशा भी यही है, इस दिशा में बल लगा रहा है। और वस्तु जो विस्थापित भी उसी दिशा में विस्थापित हो रही है ना। तो इसी दिशा में बल लगा रहा है और इसी दिशा में ये एल दूरी जो है विस्थापित हो गई है। तो ये दूरी तय करता है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कार्य। भाई अपन ने इस वस्तु पे बल लगाया, ये पेन है, अपन ने यहाँ से बल लगाया। ठीक है। तो ये जिस दिशा में अपन बल लगा रहे हैं उसी दिशा में ये विस्थापित हो रहा है, यानी दूरी तय कर रहा है। ठीक है। इस डायरेक्शन में जो है अपन बल लगा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में ये जो है आगे जा रहा है, यानी दूरी तय कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। इसलिए कार्य का जो फॉर्मूला भी ये बनता है, बल गुणा बल की दिशा में तय दूरी। ठीक है। क्या है? बल गुणा बल की दिशा में तय दूरी। बल, अब इसको अपन डिनोट कर रहे हैं, कार्य को डिनोट करते हैं W से। ठीक है। और बल को डिनोट करते हैं F से, और विस्थापित दूरी को करते हैं S से। ठीक है। W का जो मात्रक होता है वो kg/मीटर में होता है, और kg/मीटर में कार्य होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? बल जो है kg में होगा और दूरी जो है वो मीटर में होगी, इसलिए kg/मीटर हो जाएगा। ठीक है। इसलिए अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? W बराबर F/S। ठीक है, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अपने को कार्य का जो फॉर्मूला है वो मिल चुका है। तो भाई कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में तय दूरी। ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या है? अपने पढ़ी है भाई, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में जितनी दूरी तय करता है वही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? अब यदि वस्तु का विस्थापन क्षैतिज से थीटा कोण पर बनाते हुए है। अब ये क्या कह रहा है? भाई जो विस्थापन है, अपन बल लगा रहे हैं
बल भी थीटा कोण पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो विस्थापन भी क्या होगा, थीटा कोण पे होगा, ठीक है। तो उस टाइम ये कार्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखते हैं। तब कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में दूरी और कोस थीटा, ठीक है। तो W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा क्यों आया, क्योंकि जो है वस्तु अगर मान लो किसी तिरछे प्लेन पे जा रही है, ये यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, इसको अपन धकेल रहे हैं और वस्तु जो है यहाँ पे इतनी दूरी तय कर रही है, ठीक है, ये दूरी उसने तय करी। तो ये क्षैतिज से कितने पे है, थीटा कोण पे, थीटा कोण पे है ना। तो थीटा कोण पे ही जो है ये दूरी तय करेगी। भाई बल भी थीटा कोण पे लगा रहे हैं तो दूरी भी जो है थीटा कोण पे तय करेगी, इसलिए ये कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो जितना अपने को कोण दे रखा हो उसको गुणा करा दो, ठीक है। तो अपना कार्य का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, बल गुणा बल के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। और थीटा देर का थीटा लगा दो, कोस थीटा, और नहीं देर का तो हटा दो, इतना ही तो फर्क है। तो अगला है कार्य के मात्रक क्या क्या है, यूनिट ऑफ वर्क। अब देखते हैं कार्य के मात्रक क्या क्या है। कार्य का मात्रक बल व विस्थापन दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। दिखती सी बात है भाई, जब फॉर्मूला ही कार्य बराबर बल गुणा बल के द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है, तो निर्भर भी इसी पे करेगा, बल और विस्थापन पे, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने देखा था, बल को अपन F से डिनोट करते हैं और इसका अपन ने kg देखा था, और विस्थापन को अपन S से डिनोट करते हैं और इसको अपन मीटर में देखा था, ठीक है। अब kg को और भी जो अपनी पद्धतियाँ हैं, MKS, CGS और FPS, 3 पद्धतियाँ ना अपने पास, और एक चौथी है SI, ठीक है। इन चारों पद्धतियों में जो है इनके मान भी अलग अलग होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है, kg और मीटर के, इसलिए इनके जो है ये इकाइयाँ दे रखी हैं। तो kg को क्या कहते हैं, डायन, ठीक है। एक डायन है गुणा 1 सेंटीमीटर, तो डायन क्या है, kg का मात्रक है, और सेंटीमीटर जो है मीटर का मात्रक है, ठीक है। तो एक डायन गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, एक अर्घ होता है, ठीक है। अर्घ एक मात्रक है, ठीक है। फिर है एक न्यूटन, न्यूटन भी kg का है, इंटू 1 मीटर, मीटर का ही है, बराबर क्या होता है 1 जूल। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। तो 1 जूल बराबर क्या कह सकते हैं, 1 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1 जूल बराबर क्या होता है ये पूछा जाता है, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर है 1 फुट, फुट क्या है, दूरी का मात्रक है, और 1 पाउंड, पाउंड क्या है, kg का मात्रक है। तो क्या हो जाएगा इसका, 1 फुट पाउंड हो जाएगा, ठीक है। और 1 kg इंटू 1 मीटर बराबर 1 kg मीटर हो जाएगा, यानी 1 kg इंटू मीटर का मान कितना होता है, 9.8 जूल, ठीक है। 1 kg बराबर होता है 9.8 न्यूटन, और 1 जूल में 10 अर्घ होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो अब चलते हैं सवालों की ओर। अपन देखते हैं भाई, कार्य जो अपना सूत्र है, बल गुणा बल की दिशा में तय दूरी, इनके 2 सवाल देख लेते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मूला पे बेस, एक तो बिना कोस थीटा के और एक विद कोस थीटा के, ठीक है। तो चलते हैं, ये 2 सवाल है अपने पास। पहला सवाल कह रहा है 3.7 मीटर की ऊंचाई से 36.3 न्यूटन की वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक कार्य की गणना करें, ठीक। तो अपने क्या दे रखा है यहाँ पे, एक तो दे रखा है ऊंचाई, यानी दूरी दे रखी है, तो ये ऊंचाई लिख देते हैं अपन। ऊंचाई कितनी देर की, 3.7 मीटर, ठीक है। और बल कितना देर का है, बल देर का अपने को 36.3 न्यूटन, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, कार्य बराबर बल गुणा दूरी या विस्थापन, ठीक है। तो W बराबर F इंटू एस, तो क्या हो जाएगा, F कितना है, 36.3 गुणा 3.7, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 134.31
न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और हमने क्या बताया, क्योंकि इधर लिख देते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर 1 जूल होता है, ठीक है। अभी देखा था अपन ने, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं 134.31 जूल, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आंसर जो है वो सवाल में जूल में देर का होता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये आंसर तो गलत है, ठीक है। और अपन न्यूटन मीटर वाले को जो नहीं देर का होता है उसको, एक ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं, उसको टिक कर देते हैं, जबकि 1 न्यूटन मीटर का मतलब 1 जूल होता है, ठीक है। जितने न्यूटन इंटू मीटर होता है उतने ही जूल हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है एक कार है जिसका भार है 800 केजी, 150 मीटर आनत तल से नीचे आती है, ठीक है। कोई ये इंक्लाइन प्लेन है, ये दे रखा अपने को डायग्राम। इसमें आधार 1 है और कर्ण 3 है, थीटा कोण है और लंब अपने को नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 150 मीटर आनत तल से नीचे आती है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस कार द्वारा किए गए कार्य को ज्ञात करें, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, एक तो बल दे रखा है F, कितना दे रखा है 800 केजी, फिर दूरी दे रखी है, दूरी S कितनी देर की है 150 मीटर, और अपने को फॉर्मूला क्या बताया, W बराबर भाई थीटा देर का, इसका मतलब W बराबर क्या होगा F इंटू एस कोस थीटा, ठीक है। अब अपने को कोस थीटा का मान तो पता नहीं, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, अपन ने देखा था लाल कक्का पढ़ा है ना, तो ये क्या होता है साइन का होता है, और ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है। तो कॉस का मतलब क्या हो गया, आधार बटे हुआ कर्ण, तो आधार बटे हुआ कर्ण, तो आधार कितना अपना 1 और कर्ण कितना है 3, तो कोस थीटा का मान क्या हो गया 1 बटे हुआ 3, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पे रख देंगे W बराबर F इंटू एस कोस थीटा की जगह मान रख देंगे। तो F का मान कितना है अपने पास 800 गुणा S का मान कितना है 150 और कोस थीटा का मान कितना है 1 बटे 3, तो ये कट जाएगा 5 बार, यानी 50 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये गुणा कर देंगे, 3 जीरो आ गए और 5 बटा 40, यानी कितना आ गया 40,000 केजी इंटू मीटर, ये क्या आ गया वर्ग आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप पर जो है जूल मत कर देना, क्योंकि 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल होता है। क्या होता है 1 जूल कब होता है, जब 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है केजी इंटू मीटर है, ठीक है। तो पिछले सवाल की तरह यहाँ मत कर देना भाई, यहाँ भी जूल लिख दो, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 9.8 जो है ये केजी होता है, ठीक है। तो इसका भाग लगाएंगे इसमें, तब जाके वो न्यूटन में कन्वर्ट होगा, फिर उसको अपन जूल कह सकते हैं। ओके, तो ये 2 सवाल है जो आज अपन ने की। पहला सवाल तो ये था 3.7 मीटर ऊंचाई है, 36.3 न्यूटन वस्तु की उठाना है, वजन है, तो ये अपन ने ऐसे निकाला था। यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर इसलिए जो लिख दिया, और यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का भी अपन ने कर लिया सवाल। तो दोनों फॉर्मूला पे बेस अपन ने ये सवाल कर लिया है। तो चलते हैं, आपको 2 सवाल देता हूँ मैं। तो आपके 2 सवाल इस प्रकार हैं। पहला सवाल है 10 केजी इंटू मीटर कार्य करने के लिए 1 केजी बल का प्रयोग किया जाता है, विस्थापन ज्ञात करने पर मान क्या होगा। तो ये क्या देर का अपने को कार्य देर का है, और ये बल देर का है, और विस्थापन यानी दूरी अपने को पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 10 मीटर, बी है 5 मीटर, सी है 3 मीटर और डी है 10 केजी। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 200 लीटर जल को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किए गए कार्य की गणना करने पर मान होगा। अब ये क्या दे रखा है 200 लीटर, ठीक है। तो लीटर और किलो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है।
ये 200 लीटर है तो 200 केजी लिख सकते हैं इसको। तो जो लीटर 1 लीटर बराबर 1 केजी होता है, ठीक है। तो 200 लीटर देर का है क्या, बल्ब, और ऊंचाई देर की 6 मीटर। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए कार्य पूछा है 1200 केजी, बी 1200 केजी इंटू मीटर, सी 1200 जूल, डी 1200 लीटर। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, और आने वाली क्लासों में जो है अपन इसके और भी टॉपिक जो है बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। आज अपन ने वर्क के बारे में पढ़ा है, वर्क क्या होता है। आने वाली क्लास में पावर क्या होगा वो पढ़ेंगे, और अगली क्लास में एनर्जी जो है लास्ट टॉपिक होगा अपना। तो आशा करता हूँ आपको ये जो है क्लास अच्छी लगी होगी, और ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे के एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वर्क पावर एनर्जी के। तो इसलिए ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, और आईटीआई एग्ज़ाम से के तरफ से तो है ही, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो तैयारी करें, स्वस्थ रहें, और अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।